हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, अपनी जो हम लास्ट वीडियो जब हम पढ़ रहे थे इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स के अंदर, तो हमने उसमें जो भी हमारे एटेरिगोट्स के ऑर्डर थे उनको हम कवर कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ऑर्डर ऑर्डोनेटा, ठीक है, जो कि एक्सोटेरिगोटा के अंदर आता है। तो ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं। फॉसिल शोज ऑर्डर ऑर्डोनेटा एग्जिस्ट इन कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड। मतलब कि इनके जो फॉसिल्स होते हैं ऑर्डर ऑर्डोनेटा के, वो हमें कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड के टाइम पे देखने के लिए मिले थे। मतलब कि इनका जो ओरिजिन, हम इसके मतलब इनसे हम ये समझ रहे हैं इनका ओरिजिन कब हुआ था, ठीक है। तो इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड, जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल था उस टाइम पे इनका हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये इंक्लूड किया गया कि जब ये इनका ओरिजिन हुआ तब डायनासोर का भी ओरिजिन नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब ये डायनासोर से भी ज़्यादा प्रिमिटिव इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी फर्दर क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ऑर्डर ओडोनेटा के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑर्डर ओडोनेटा है इसको हमने आगे फर्दर 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया है। हमारा पहला ऑर्डर जो सब ऑर्डर है वो क्या है, एन आइसोप्टेरा जाइगोप्टेरा, एन आइसोजाइगोप्टेरा। तो फ्रेंड्स, आपको ना ऐसे इनको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप इन दो जो हमारे ऑर्डर्स हैं स्टार्टिंग के, एनाइसोप्टेरा एंड जाइगोप्टेरा, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बिकॉज इनके अंदर जो हमारी जो कॉमन इंसेक्ट हैं ड्रैगन फ्लाई एंड डेम्सी फ्लाई, इन दोनों का हमारा सब ऑर्डर अलग हो जाता है, लेकिन ऑर्डर इनका क्या हो जाता है, ओडोनेटा। तो आपको इतना लर्न होना चाहिए कि जो ड्रैगन फ्लाई है इनका सब ऑर्डर जो होता है वो एनाइसोप्टेरा होता है, और जबकि जो हमारी डेम्सी फ्लाई है इनका जो सब ऑर्डर होता है वो जाइगोप्टेरा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। तो जैसे मैंने अपनी इमेजेस भी लगाई हैं, आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो ये क्या है हमारी, ये जो इमेजेस हैं, ये दोनों इमेजेस ये क्या है, हमारी डेम्सी फ्लाई की इमेजेस हैं, ठीक है। तो जो जिसको हमने ऑर्डर जाइगोप्टेरा में रखा था, और ये कोई गूगल की फोटोज़ नहीं है, ये मेरी मतलब मैंने खुद रियल लाइफ में मतलब इनको कलेक्ट किया है। तो ये जो रियल इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेम्सी फ्लाई की है जो मैंने कलेक्ट की थी, और ये ब्लैक कलर की थी, ठीक है, आपको दिख भी रही होगी। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई की इमेज मतलब लगाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप इजीली इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ड्रैगन फ्लाई को जो इस इमेज में शो हो रही है, एंड दिस वन जो हमारी ड्रैगन फ्लाई और डेम्सी फ्लाई, ये वाली जो है वो डेम्सी फ्लाई है, ये वाली जो है हमारी ड्रैगन फ्लाई है। आप इनको इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारी कौन सी ड्रैगन फ्लाई है और कौन सी डेम्सी फ्लाई है, बिकॉज क्योंकि इनका जो सब ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी हम आगे फर्दर देखेंगे कि हम इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने थोड़ा थ्योरी वाले पोर्शन पे, जिसमें हम कवर करेंगे इनके सैलिएंट फीचर के बारे में। मतलब ये जो इंसेक्ट हैं जो कि ऑर्डर ओडोनेटा में आ रहे हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिलियंटली कलर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कलर्ड होते हैं, प्रिडेशियस होते हैं। मतलब इनकी इस ऑर्डर में जो भी इंसेक्ट्स आते हैं इनकी जो भी लाइफ स्टेज होती है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो नियार हो, नियार मतलब निम्फ, ठीक है, वो दोनों ही फॉर्म्स में प्रिडेशियस होते हैं। इनका जो साइज होता है वो मीडियम साइज टू लार्ज साइज तक हो सकते हैं, और इनके पास दो सब इक्वल पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। मतलब इनके जो दोनों पेयर के विंग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्टिव ऑन सनी डे, यूजुअली जो हमें जो ऑर्डोनेटा के इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाइज वगैरह होती हैं, ये हमें सनी डेज में ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो कि नाइट टाइम पे एक्टिव होती हैं, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एरियल होते हैं। ये पॉइंट हमें लर्न रखना है कि एडल्ट्स तो हमारे एरियल होते हैं और बट द नियार्स आर एक्वाटिक। गाइस, जो हमारे न्यूफ एक्वाटिक फॉर्म में होते हैं एक्चुअल में उन्हीं को हम नियार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, नियार्ड जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी हेड की बात करें तो हेड जो होगा वो हाइपोगनेथिस होता है। हाइपोगनेथिस का मतलब क्या होता है कि जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो फेस करते हैं टुवर्ड्स द डाउन साइड, राइट। और एक्सेप्शनली मोबाइल होता है। एक्सेप्शनली मोबाइल का मतलब क्या होता है, जैसे अनलाइक ह्यूमन हम तो अपना हेड को सिर्फ 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो ड्रैगन फ्लाई वगैरह जो होती हैं ये क्या करती हैं, अपने हेड को कंप्लीट 360 डिग्री पर रोटेट कर सकती हैं। मतलब जैसे क्रिकेट के मैदान में सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री का शॉट मारता है, वैसे ये भी अपने पूरे हेड को 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इन
अटैच टू द हेड, अटैच टू द थोरेक्स, मतलब इनका जो हेड होता है वो थोरेक्स से अटैच होता है बाय अ सिलेंडर नेक। तो इनके अंदर छोटी सी नेक भी देखने के लिए मिलती है। अब हम आगे फर्दर बात करें माउथ पार्ट्स की, तो माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, एक्टोगेनेथस, ये टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्टोगेनेथस का मतलब क्या होता है कि जो माउथ पार्ट्स हैं वो आउटसाइड द हेड कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। मैंडिबल्स इनके काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और टूथड होते हैं, ठीक है। एंटीना की बात करें तो काफी शॉर्ट और माइन्यूट एंटीने देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 3 to 7 सेगमेंटेड तक हो सकते हैं, ठीक है। A pair of well developed compound eyes and 3 ocelli are present। तो इनके अंदर कंपाउंड आइज और ओसिलाई ये काफी वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। मतलब इनका जो विजन होता है ये काफी अच्छा होता है, बिकॉज ये प्रेडेशियस है एज आई टोल्ड यू। तो ये काफी मतलब इनका विजन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके थोरेक्स की। जो इनका प्रोथोरेक्स होता है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और मीजो और मेटाथोरेक्स को जो जो मीजो है और मेटाथोरेक्स है ये क्या कर जाते हैं, आर इंटीमेटली फ्यूज टुगेदर, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वेल डेवलप्ड प्लूराइड्स ऑफ दीज सेगमेंट स्लैंट स्टीपली बैकवर्ड रिजल्टिंग इन पुशिंग द टर्गाइड्स एंड विंग्स बैकवर्ड एंड स्टर्नाइड्स एंड लेग्स फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो देखो प्लूराइड्स क्या होते हैं वो तो हम जानते हैं, जैसे हमारा कोई सेगमेंट है तो उसकी जो अपर वाली जो डोर्सल साइड होती है उसको टर्गाइड बोलते हैं, जो वेंट्रल साइड होती है उसको स्टर्नाइड बोलते हैं, और जो लेटरल में जो साइड्स होती है उनको प्लूराइड्स बोलते हैं। तो इनकी प्लूराइड्स जो होती हैं वो थोड़ी सी स्टीपी टाइप की होती हैं, जिसकी वजह से जो टर्गाइड्स और विंग्स होते हैं वो तो पीछे की तरफ पुश कर दिए जाते हैं, और जो लेग्स और स्टर्नाइड्स होते हैं वो इनकी बॉडी में आगे की तरफ पुश हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनके हम लेग्स की। तो इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, स्पाइनी होते हैं एंड अनफिट फॉर वॉकिंग, मतलब ये वॉकिंग के लिए फिट नहीं होते हैं, बिकॉज ये फ्लाई करते हैं। एज वी नो कि जो एडल्ट है वो क्या करेंगे, एरियल होते हैं, फ्लाई करते हैं, तो इसीलिए ये अनफिट होते हैं वॉकिंग के लिए। एंड हैव 3 सेगमेंटेड टार्सी। तो इनके जो लेग्स होते हैं उनमें हमें 3 सेगमेंट देखते हैं टार्सी के, ठीक है। टार्सी जो कि हमारे लेग्स का ये पोर्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी विंग्स की। गाइस इनका जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी विंग्स वाले पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न रखने हैं, ठीक है। तो इनके जो विंग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब अलग ही दिख जाते हैं। इनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, और उनमें विनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब उनमें नेट विन लाइक जो नेटवर्क होता है वो अच्छे से दिखता है हमें, ठीक है। नेट विन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक टेरोस्टिग्मा। गाइस टेरोस्टिग्मा क्या होता है, अगर आपने इनके विंग्स को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक धब्बा सा होता है। मैं अपने इमेजेस में भी लेके आई हूँ, मैं आपको इमेजेस में भी शो करूंगी, ठीक है। तो वो जो टेरोस्टिग्मा होता है वो बेसिकली क्या होता है, थिकनिंग होती है विंग मेम्ब्रेन की बिटवीन कोस्टा एंड रेडियस। तो कोस्टा एंड रेडियस तो हमारी आपने पढ़ा होगा विंग का वेनेशन में, जब विंग का वेनेशन आप पढ़ते हो तो उसमें जो वेन्स निकली होती हैं कोस्टा होती है और रेडियस होती है, तो उनके बीच में ये जो होता है हमारा टेरोस्टिग्मा क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, और ये एक तरीके की थिकनिंग होती है विंग मेम्ब्रेन की, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो अब चलते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट और टॉपिक्स पे, ठीक है। तो अब हम इनके विंग्स का मैंने एक छोटा सा रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया है, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे। ये वाला जो डायग्राम है हमने, ये क्या शो कर रहे हैं, ये ओडोनेटा जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके विंग्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो है तो धब्बा सा दिखेगा हमें, एक स्पॉट टाइप का दिखेगा, उसको हम बोल देंगे टेरोस्टिग्मा। और टेरोस्टिग्मा किस कौन कौन सी वेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एक हमारी होती है कोस्टा और दूसरी होती है रेडियस। कोस्टा और रेडियस के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है टेरोस्टिग्मा। और दूसरा पॉइंट जो हमें इसमें और एक और चीज जो हमें देखने के लिए मिल रही है दैट इज नोडस। अब ये नोडस क्या है, तो हम रीड करते हैं, ठीक है। वेन सबकोस्टा एंड इन अ कॉन्स्पिक्यूअस नोडस और इंसाइजन नियर द मिडल ऑफ द कोस्टल मार्जिन। तो अब हम ये वाला पॉइंट समझते हैं। देखो इनके अंदर जो वेन्स इस तरीके से, ये जो वेन्स होती हैं तो पहली तो हमारी होती है कोस्टा, फिर हमारी जो सेकंड वेन होती है वो कौन सी होती है, सब कोस्टा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब कोस्टा। तो ये जो सब कोस्टा है वो यहाँ से चलती है और फिर इधर जाके एंड हो जाती है, मतलब कंप्लीटली पूरा ना जाके ये इस तरीके से एंड हो जाती है। और यहाँ पे एक मतलब इन्वेजिनेशन सा एक कुछ मतलब थोड़ा मतलब ऐसा वो बोलते हैं ना, लाइक हिंदी में क्या बोलेंगे, थोड़ा मतलब इन्वेजिनेशन टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नोडस।
तो फ्रेंड्स जो टेरोस्टिग्मा है और जो नोडस है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्डर जो ऑर्डोनेटा होते हैं इनके विंग्स के, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज विंग्स आर कॉल्ड पेलियोप्टेरन विंग्स एज दे कैन नॉट फोल्डेड ओवर द एब्डोमेन। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा कि जो हमारे एक्सोटेरिगोट्स होते हैं उनको फर्दर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पेलियोप्टेरन एंड नियोप्टेरन, ठीक है। और पेलियोप्टेरन के अंदर हमारा ऑर्डर ओडोनेटा और एफिमेरोप्टेरा आता है। हमने ये दोनों ऑर्डर्स को पेलियोप्टेरा ग्रुप के अंदर क्यों रखा, बिकॉज ये जो विंग्स होते हैं ना ये एब्डोमेन के ऊपर फोल्ड नहीं हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो विंग्स हैं वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के हैं, पेलियोप्टेरन विंग्स हैं, ठीक है, एज दे कैन नॉट फोल्डेड ओवर द एब्डोमेन। तो इसीलिए जो हमारे ऑर्डर ओडोनेटा है और आगे जो हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे एफिमेरोप्टेरा, उनके अंदर भी हमें पेलियोप्टेरन विंग्स ही देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम एब्डोमेन के बारे में, ठीक है। एब्डोमेन में हमें क्या मतलब एब्डोमेन इनकी किस टाइप की होती है, ठीक है। तो इन द सिलेंडर एब्डोमेन 10 सेगमेंट आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। इनकी जो एब्डोमेन होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। फ्रेंड्स इनके जो ऑर्डर होते हैं मतलब जो सब ऑर्डर्स होते हैं उनमें जो एब्डोमिनन की जो साइज होती है वो थोड़ी वेरी कर सकती है, बट अगर हम थोड़ा इन जनरल की बात करें, इन जनरल ऑर्डोनेटा जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो उनकी एब्डोमिन हमें सिलेंड्रिकल देखने के लिए मिलेगी। और 10 सेगमेंटेड जो होते हैं मतलब 10 सेगमेंट तो ऐसे होते हैं जो हमें क्लियरली दिखते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। और 11 वेस्टिजियल सेगमेंट इन द मेल्स फॉर्म द सुप्रा एनल प्लेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे मेल्स होते हैं उनके अंदर ये जो 11 सेगमेंट है ये क्या होती है, वेस्टिजियल होती है और क्या बना देती है, ये एक सुप्रा एनल प्लेट का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। अब चलते हैं हम इनकी कॉपुलेशन में। गाइस कॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, क्योंकि इनके अंदर एक यूनिक तरीके से कॉपुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं टेंडम व्हील। मतलब जब ये कॉपुलेशन करते हैं तो ये एक टेंडम व्हील का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम समझते हैं, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन मेल ग्रास्प द फीमेल बाय द मीन्स ऑफ इट्स एनल अपेंडेजेस इन द रीजन ऑफ नेक इन एनाइसोप्टेरा। अगर हम एनाइसोप्टेरा की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी ड्रैगन फ्लाई आ जाएगी, ठीक है। और जाइगोप्टेरा की बात कर रहे हैं तो हम डेम्सीफ्लाई की बात करेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जब मतलब मेल फीमेल मेट करेंगे उस टाइम पे, तो जो मेल होगा वो क्या करेगा, वो फीमेल को पहले ग्रास्प करेगा, मतलब उसकी फीमेल की बॉडी को थोड़ा ग्रास्प करेगा। और उनको ग्रास्प करने के लिए मेल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फीमेल को ग्रास्प करेंगे ये नेक रीजन में भी कर सकते हैं, और नेक रीजन में किसके अंदर करेंगे, एनाइसोप्टेरा के अंदर, ठीक है। या फिर ये उनको प्रोथोरेक्स वाले रीजन में भी ग्रास्प कर सकते हैं, मतलब वहां पे जाके भी जो फीमेल है उसको होल्ड कर सकते हैं। और ये प्रोथोरेक्स वाले रीजन में जो डेम्सीफ्लाई होती हैं उनके अंदर करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑन द वेंट्रल सेगमेंट्स ऑफ 2 and 3 ऑफ मेल एंड फॉर्मेशन ऑफ टेंडम व्हील ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इसके बाद क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा पहले यहाँ पे एक पॉइंट कि जो हमारे मेल्स होते हैं ना इनके अंदर 2 जेनिटेलिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक होती है प्राइमरी जेनिटेलिया और सेकंड होती है इनके पास मतलब सेकेंडरी जेनिटेलिया, ठीक है, सेकेंडरी कॉपुलेटरी ऑर्गन, जैसे कि हमने मेंशन भी किया है यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, पहले तो फीमेल को ये होल्ड कर लेंगे, फिर जो फीमेल होगी ना वो क्या करेगी, अपने एब्डोमेन को बेंड करेगी और इनका जो भी सेकेंडरी कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, फिर जो फीमेल होती है ये उसको टच करती है और वहाँ से जो भी स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी में मतलब एंटर कर जाते हैं। और ये सेकेंडरी कॉपुलेटरी ऑर्गन जो मेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो इनके सेकंड और थर्ड सेगमेंट जो कि वेंट्रल साइड पे होंगे, वेंट्रल जो सेगमेंट्स होंगे सेकंड और थर्ड मेल के वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से एक टेंडम व्हील लाइक मतलब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। आई नो आपको अभी यहाँ पे ये पॉइंट इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसको मैं और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू अ डायग्राम। तो फ्रेंड आई होप आपको ये डायग्राम इजीली मतलब विजिबल होगा, ठीक है। तो समझते हैं, मैंने पहले आपसे कहा कि आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो मेल है आपको दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम में,
मेल जो है वो क्या है, ये दिस वन इज मेल, सिंबल भी शो हो रहा है, दिस वन इज फीमेल। पहले हमने बात कही थी कि जो मेल होगा इसके पास कुछ एनल अपेंडिसेस होंगे, देखो इधर आपको दिख भी रहे होंगे। ये क्या करेंगे, ये जो मेल है ये फीमेल को जाके ऐसे थोरेक्स वाले रीजन में पकड़ रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर हमने देखा ये जो हमारी फीमेल होगी ये क्या कर लेगी, अपने एब्डोमेन को बेंड कर लेगी और जो मेल होगा उसका सेकेंडरी जेनिटेलिया जो कि सेकंड थर्ड वेंट्रल सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा उसको टच करेगी। इसने ऐसे इसको टच किया तो अब यहाँ पे जो भी स्पर्म्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इधर से फीमेल की बॉडी में एंटर कर जाएंगे और इस तरीके से कॉपुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये इस तरीके से अगर आप ऐसे पूरा ऐसे देखो तो एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, इसी को हमने बोला था टेंडम व्हील। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेंडम व्हील है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से मतलब देख लो, उसके बाद हम फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स कॉपुलेशन वाला जो भी हमारा पॉइंट था वो अब हमने अच्छे से डील कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने ओवी पोजीशन पे। ओवी पोजीशन मतलब वही एग्स को ले करना, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवी पोजीशन। तो आफ्टर द कॉपुलेशन जो फीमेल होगी वो क्या करेंगी, अपने जो भी एग्स होंगे उनको ले करेंगी। तो जो हमारे ओडोनेट्स होते हैं वो हमारे ओवीपेरस होते हैं, वही एग्स को ले करते हैं, ठीक है। बट मे बी एक्सोफिटिक और एंडोफिटिक। मतलब क्या हुआ, मतलब या तो ये बाहर ऐसे नॉर्मली किसी सरफेस पे अपने एग्स को ले कर सकते हैं, अगर ये ऐसा करेंगे तो कहेंगे एक्सोफिटिक है, या फिर ये किसी मतलब लीव्स वगैरह के अंदर किसी टिश्यू के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने एग्स को, तो उनको हम बोलेंगे एंडोफिटिक। तो अगर हम बात करें जो हमारे ओडोनेट्स हैं, अगर ये एक्सोफिटिक है मतलब क्या हुआ, एग्स आर फ्रीली ड्रॉप्ड ऑन एक्वाटिक बॉडीज सीन इन एनाइसोप्टेरा। मतलब जो हमारी ड्रैगन फ्लाइज होती है वो अपने एग्स को एक्सोफिटिक तरीके से ले करती है। वेयर एज जो हमारे जाइगोप्टेरास होते हैं ये क्या होते हैं, इंडोफिटिक होते हैं। इंडोफिटिक मतलब एग्स आर इंसर्टेड इनसाइड द एक्वाटिक प्लांट्स, जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होंगे उनके जो टिश्यूज वगैरह होंगे उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे हमें ये भी आइडिया मिल रहा है कि ये जो हमारी ड्रैगन फ्लाई और डेम्सी फ्लाई होती है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मेनली वाटर में होती है, बस जो एडल्ट होते हैं वो एरियल होते हैं, ठीक है। अब आफ्टर द लेइंग एग्स अब उनमें से निम्फ वगैरह निकलेंगे, तो वही अब हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नियार्ड या फिर निम्फ, ठीक है। निम्फ ऑफ ओडोनेटा आर एक्वाटिक, इसीलिए हम इनको नियार्ड बोल रहे हैं। In an isoptera, respiration take place through concealed rectal gills। मतलब कि जो हमारी ड्रैगन फ्लाई होंगी उनके अंदर जो निम्फ होगा वो रेस्पायर करेगा अपने रेक्टल गिल्स के थ्रू, ठीक है। इन जाइगोप्टेरा, जाइगोप्टेरा गाइस डोंट बी कंफ्यूज विद जाइगोप्टेरा विद जाइजेंटोमा। देखो जाइजेंटोमा तो हमने थाइसिन में पढ़ा था, यहाँ पे जो सब ऑर्डर है दैट इज जाइगोप्टेरा जो कि ओडोनेटा के अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर जो भी पिछली क्लासेस हैं उनको हम इन क्लासेस के साथ लिंक करते हुए चलेंगे, सो दैट जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, मतलब अगर आपके एमसीक्यूज हो रहे हैं और आप एमसीक्यूज देने जा रहे हो तो फिर वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो कि ये जाइगोप्टेरा है ना कि जाइजेंटोमा। जाइजेंटोमा हमने थाइसिन्यूरा में कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन जाइगोप्टेरा वेल डेवलप्ड कॉर्डल गिल्स फंक्शन मच लाइक द टेल ऑफ अ फिश। तो यहाँ पे बस इनकी रेस्पिरेशन के बारे में बात चल रही है कि जो निम्फ होंगे वो ड्रैगन फ्लाई के निम्फ होंगे उनके अंदर तो रेक्टल गिल्स होते हैं, और जो डेम्सी फ्लाई होती हैं उनके जो निम्फ होते हैं उनके अंदर कॉर्डल गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब तक हमने जो भी सैलिएंट फीचर थे ऑर्डर ओडोनेटा के उनको अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एनाइसोप्टेरा एंड जाइगोप्टेरा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने कहा ना ये थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इनका बस थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस लेते हुए चलेंगे। तो अगर हम इन एनाइसोप्टेरा मतलब ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो इनकी जो आईज होती हैं वो मिड डॉर्सली होती हैं, कवर करती हैं मेजर पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है। मतलब इनकी आईज जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और हेड का मेजर जो पोर्शन होता है ये उसको कवर करती हैं। गाइस इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम अपनी ड्रैगन फ्लाई और डेम्सी फ्लाई को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप अपनी स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करोगे, जब आप अपना स्लाइड बॉक्स बनाओगे तो उन चीज़ों के लिए ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
अगर हम डेम्सी फ्लाई की बात करें तो ये क्या होती है, इनकी आइज जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं एंड डू नॉट मीट, मतलब वो आपस में मिलती नहीं है, मतलब थोड़ी सेपरेट होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं, प्रोड्यूस करते हैं लेटरली। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। ऑसिपुट वर्टेक्स फ्रॉन्स आर डिस्टिंक्ट स्क्लेराइड्स, मतलब जो भी हमारे हेड के जो एरियाज होते हैं, ऑसिपुट वर्टेक्स फ्रॉन्स, ये जो होते हैं वो क्लियरली डिस्टिंक्ट होते हैं, इजीली दिखते हैं हमें एज अ सेपरेट। ठीक है, लेकिन अगर हम डेम्सी फ्लाई की बात करें तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स होते हैं वो लेस डिस्टिंक्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके विंग्स की बात करें, विंग्स आर हेल्ड हॉरिजॉन्टली एट रेस्ट, मतलब जब रेस्ट का टाइम होगा तो ये जो विंग्स होंगे वो हॉरिजॉन्टली मतलब हेल्ड करेंगे। ठीक है, प्लेस करेंगे, लेकिन जो डेम्सी फ्लाई हैं इनके अंदर ये वर्टिकली प्लेस रहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी ड्रैगन फ्लाई होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लाइज होती हैं और स्टाउंट बॉडीज होती है। स्टाउंट बॉडीज का मतलब क्या हुआ, इनकी जो एब्डोमिनल वाला जो रीजन होता है वो थोड़ा मोटा सा होता है, थोड़ा थिक सा होता है, जबकि ये जो हमारी डेम्सी फ्लाई है ये काफ़ी वीक फ्लाइज होती हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी स्लेंडर सी बॉडी होती है, पतली सी बॉडी होती है। ठीक है, जो मेल होते हैं वो पजेस करते हैं 2 सुपीरियर एंड 1 इंफीरियर एनल अपेंडिसेस। तो अभी एनल अपेंडिसेस का क्या फंक्शन होता है वो तो हमने देख लिया कि जो मेल होते हैं वो एनल अपेंडिसेस के थ्रू फीमेल को ग्रास्प करते हैं। तो जो हमारे ड्रैगन फ्लाइज होते हैं इनकी जो मेल्स होते हैं इनके अंदर 2 सुपीरियर और 1 इंफीरियर एनल अपेंडिसेस होता है। ठीक है, मतलब 2:1 का रेशो होता है, 2:1 का रेशो होगा इनके अंदर। और जो पेनिस होगी वो कैसी होती है, जॉइंटेड होती है, जो भी कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पेनिस होता है और वो जॉइंटेड होता है। अगर हम डेम्सी फ्लाई के केस में बात करें तो यहाँ पे जो मेल्स होते हैं उनके पास 2 ही सुपीरियर होंगे और 2 ही इंफीरियर एनल अपेंडिसेस होंगे, मतलब यहाँ पे जो रेशो होगा वो 2:2 का रेशो होगा, और जो पेनिस होगी वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगी। ठीक है, ओविपोजिटर जो होगा इनका नॉर्मल होता है, या फिर हम कह सकते हैं वेस्टिजियल होता है, एंड ओविपोजिशन एक्सोफिटिक होता है। देखो ओविपोजिटर का मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा था ये जो हमारी ड्रैगन फ्लाई थी वो एक्सोफिटिक थी, अपने जो एग्स थे उनको बाहर सरफेस पे ही जो एग्स थे उनको ले कर रही थी, मतलब ये इनका जो ओविपोजिटर था वो अच्छा खासा वेल डेवलप्ड नहीं था, इसकी वजह से वो अपने एग्स को अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो डेम्सी फ्लाई थी ये तो बहुत अच्छे से अपने एग्स को अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स थे उनके अंदर इंसर्ट कर रही थी, तो इनका जो ओविपोजिटर होता है वो फंक्शनल होता है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई का मतलब फंक्शनल नहीं होता और डेम्सी फ्लाई का होता है। ठीक है, और इसीलिए इनकी जो ओविपोजिशन होती है वो इंडोफिटिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आपको यहाँ तक जो भी पॉइंट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज अभी तक हमने जो भी डिफरेंस अभी हमने पढ़े थे ड्रैगन फ्लाई में और डेम्सी फ्लाई में, उन्हीं को हम थोड़ा इमेज के थ्रू समझते हैं। तो देखो जो जो बी वाली है ना, ये क्या है हमारी ये जो है वो बी वाली वो हमारी ड्रैगन फ्लाई है। ठीक है, और ये जो हमारी ए वाली है वो हमारी डेम्सी फ्लाई है। ये जो है ए डेम्सी फ्लाई है, बी जो है वो ड्रैगन फ्लाई है। अब हम इनको इमेज से समझते हैं। हमने सबसे पहले एब्डोमेन की बात की थी। देखो जो फीचर हम यहाँ इमेज से समझ सकते हैं उनको तो हम समझ ही लेते हैं, बाकी जो इंटरनल फीचर जिनको हम इमेज के थ्रू नहीं समझ पाएंगे उनको तो भाई हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एब्डोमेन देखें। डेम्सी फ्लाई हमने कहा था कि वीक फ्लाइज होती हैं और इनकी एब्डोमेन थोड़ी सिलेंडर होती है, आपको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल एब्डोमेन है। अगर आपको फ्लाइज मिलती है तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे। वहीं अगर आप ड्रैगन फ्लाई को देखो तो ये क्या होती है, थोड़ी सी मोटी दिख रही है, इनकी एब्डोमेन स्टाउंड दिख रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होंगी। बाकी एट प्लेस इनका जो विंग्स जो हेल्ड है रेस्टिंग टाइम पे जो विंग्स हैं वो किस तरीके से हैं वो भी आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे। बाकी हमने टेरोस्टिग्मा की बात की थी। देखो यहाँ पे कितना क्लियरली आपको दिख रहा है टेरोस्टिग्मा, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक थिकनिंग दिख रही है विंग्स की दैट इज टेरोस्टिग्मा। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर की जो थिकनिंग दिख रही है दैट इज टेरोस्टिग्मा। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम इन फ्लाइज को कलेक्ट करते हैं और इनको स्टोर करते हैं तो जो इनका जो विंग्स का जो भी कलर होता है, ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट कलर के होते हैं, लेकिन ये जो अपने कलर्स होते हैं उनको लूज भी कर सकते हैं, मतलब इनको हम एज अ प्रिजर्व नहीं कर सकते इनके कलर्स को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको जो गूगल की फ़ोटो दिखाई थी वही उन्हीं फ्लाइज को मैंने रियल लाइफ में भी कलेक्ट किया था। यही जो इमेज मैंने आपको अभी ए वाली दिखाई थी ये वही डेम्सी फ्लाई है। ठीक है, और बी वाली जो दिखाई थी वो हमारी ड्रैगन फ्लाई थी। तो गाइज अगर आप इनकी आइज को देखो, ये जो आइज है वो काफ़ी छोटी होती हैं और थोड़ी लेटरल साइड में प्रेजेंट है। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा ये आपस में मिल नहीं रही हैं, ये इधर देखो
ये मिल नहीं रही है, ठीक है, अलग अलग है, लेटरली प्रोड्यूस्ड आईज होती हैं डेम्सीफ्लाई की। वहीं जो मैंने बी वाला डायग्राम दिखाया था ड्रैगन फ्लाई का, इसमें देखो ये रियल वाली जो इमेजेस हैं इनमें देखो, ठीक है, इनकी जो आईज है वो बड़ी हैं। अभी जो मैंने पीछे डेम्सी फ्लाई दिखाई थी उनकी कंपैरिजन में इनकी आईज क्या है, बड़ी हैं और थोड़ी मिलती हुई सी नजर आ रही हैं, देखो, ठीक है। बाकी एंटीना देखो इनके कितने शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो तो ओडोनेटा का ही करेक्टर है कि एंटीने काफी शॉर्ट होते हैं। और बाकी इनकी एब्डोमेन देखो कितनी मोटी सी है। बाकी ये ऑरेंज कलर की ड्रैगन फ्लाई थी जो मैंने कलेक्ट की थी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने अपना जो भी ऑर्डर ओडोनेटा था उसको अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।